नई बातें, जनता के आकांक्षाओं अपेक्षाओं को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए उनका समर्थन चाहते हैं, उस सबको जगह जगह गांव-गांव जाके, हर वर्ग के पास जाके, हर व्यक्ति के पास जाके उन चीजों को जानकारी लेते हुए, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए और आगे बढ़ते हुए अगले 5 साल के लिए एक संकल्प पत्र लेके आए। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री जी जनप्रतिनिधि सत्ता में रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने हर पदाधिकारी को, हर छोटे से बड़े पदाधिकारी को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाके व्यापक संपर्क करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दे दी है और उनके साथ आने वाले समय के लिए विस्तार से क्या हमें काम करना है उसके बारे में जानकारी लेके आगे जाए। 2017 में प्रदेश में सरकार आई योगी जी की। 2022 में जब हम दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे तो पहली मीटिंग योगी जी ने ली। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 2017 में लगभग 100 के करीब प्रॉमिसेस किए थे, संकल्प किए थे, जो हमने कहे थे कि हम काम करेंगे। अब 22 में हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो हमें टिक मार्क करना है कि कितने काम हमने उनको पूरे कर दिए और लगभग 99 काम 100 में से, 100 की लिस्ट में से 99 काम पूरे कर दिए थे। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी आज सफलता के पायदानों पे आगे बढ़ रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि आम जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ना तो जरूरी है, सरकार की रिपोर्ट कार्ड भी देना जरूरी है, उसके साथ जनता की जन भावनाओं की, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को आने वाले समय में समाहित करते हुए आगे बढ़े। और उसके बाद अनेक योजनाएं चली, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नारी वंदन यात्रा, युवा मतदाता अब अभियान, ऐसी अनेकों योजनाएं चली जिसके कारण सरकारी योजनाओं का किसी भी वर्ग में अगर किसी तरह गैप रह गया है, किसी योजना का किसी वर्ग को जो लाभार्थी के रूप में योग्यता रखता है, उसको उस योग्यता, सरकारी योजना का अगर लाभ नहीं मिला है तो उस योजना के बारे में उसको जोड़ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में यह काम करने का सरकार ने, प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी ने यह सबको निर्देश दिया। अनेकों योजनाएं आपने बहुत सुनी होगी। नारी शक्ति के लिए अभी कई सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं सरकार ने हर वर्ग के लिए चुनी है। कोविड के समय में जिस तरह की त्रासदी से पूरा देश त्राही मच गया था, उसमें वैक्सीनेशन देने के साथ सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी। इन योजनाओं का हर वर्ग को लाभ मिला और जैसे अभी मनोज जी ने क्या कहा कि अपने सभी वर्ग के भाई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के इलेक्शन में मैं गया, भोपाल में गया, इंदौर में गया, अनेकों सभी वर्ग के लोग साथ में खड़े होके हमारे साथ, चाहे पद यात्राएं करनी है, सभाएं करनी है, सब लोग साथ में रहते हैं। सिकंदराबाद में हम गए, अभी कितने लोगों ने वहां आके बहुत प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा, हर वर्ग के लिए काम किया, इनका अभिनंदन है। और यहाँ तो आज हमारे मंच में बैठे हुए रामवती जी भी हमारे साथ हैं। कोविड के समय में हमने जैसे बताया कि सभी कोविड के समय में बहुत सारी की योजनाएं हमने सभी वर्ग के लिए शुरू की थी। इन योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे, इसके लिए नमो सेवा केंद्र तो हम इस क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की आज्ञा थी कि अगर कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग को, किसी व्यक्ति को किसी योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा तो उसको जोड़ना है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं ना, कई बार योजनाओं की जानकारी नहीं है, योजनाओं की जानकारी है तो उसका क्या फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म भर के जमा करना है, कैसे उसको जमा करने के बाद फॉलो करना है। तो जो बच गए हैं उन लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम करना है, सबको अपने क्षेत्र में। तो नमो सेवा केंद्र के रूप में 6 नमो सेवा केंद्र यहाँ पे जगतपुरी, गौतम बुद्ध नगर में हमने शुरू किए। यहाँ पे दिनेश कटारिया जी बैठते हैं, नितिन जी बैठते हैं, अपने अनिल जी भी यहाँ पे आके सारे योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये तो एक बात है। मैं साथियों और एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज भारत जिस तरह से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है,
जिस तरह भारत का स्वाभिमान विश्व में बढ़ रहा है, जिस तरह से योजनाओं के बारे में जो हमने कही उसको लागू करने का सरकार काम कर ही रही है सब वर्ग के विकास के लिए, यह क्यों संभव है? अगर धारा 370 हटाना है, भव्य राम मंदिर को बनाना है, 3 तलाक जैसी समस्याओं का, नारी शक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, या क्यों कैसे कर पाए? 2014 में आप लोगों ने अपना समर्थन, सहयोग और अपना बहुमूल्य वोट ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके ऊपर आपको लगा कि वो भविष्य में हमारे देश के विकास की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और करने के लिए संकल्पित है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, मेहनती है और एक विजन के साथ चलते हैं। इसी तरह 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी को चुना। योगी जी के कारण जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, सड़कों का निर्माण है, जो पुलों का निर्माण है, हवाई जहाज का निर्माण है, अस्पतालों का निर्माण है, शिक्षा के केंद्रों का उत्तर प्रदेश में निर्माण है, और आज भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से तो मोदी जी लेके जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसको सुनिश्चित करने के लिए योगी जी ने 2017 में इस काम को, ये लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्व में इतना सम्मान है, भारत का सम्मान क्यों है? ऐसे तो केवल आज ये 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, जिसका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को 2014 में आप लोगों ने चुना, अपना समर्थन, अपना वोट दिया, जिसके उनके पीछे 140 करोड़ जनसंख्या ऊपर 70% जो जनसंख्या है जो वोट देती है, जो समर्थन करती है, वो आज उनके पीछे खड़ी है। इसीलिए उसकी शक्ति के कारण विश्व आज मोदी जी को मानता है। केवल प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं मानता है, आज भारत की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबके ध्यान में आना चाहिए कि अगर पूरे देश का विकास होना है, अपने क्षेत्र का विकास होना है, अपने प्रदेश का विकास होना है, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है, तो हम ऐसे व्यक्ति को सामने लेके आए जो कि हमारी बात को सरकारी योजनाओं के अंदर समाहित कर पाए, हमारी समस्याओं को जानता हो, हमारी समस्याओं के समाधान के बारे में उसके पास एक दृष्टि हो, उस समाधान के बाद उसकी नियत भी होनी चाहिए कि उन समाधान को लागू करूंगा। और यहाँ पे जाके बात खत्म नहीं होती, उस समाधान, मान लीजिए किसी ने बड़ी बात की, मैं राजस्थान के इलेक्शन में था, उदयपुर के इलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे पास थी, 28 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहाँ पे उदयपुर में के क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो जब मैं गया तो किसी ने कहा कि हम जब सरकारी योजनाओं की बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा आयुष्मान भारत में 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं सरकार, तो यहाँ पे तो अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख की गारंटी, वो 25 लाख की राशि तय करी आयुष्मान भारत में। तो हमने कहा कि चलो पता करते हैं इस 5 साल में कितने लोगों को इस 25 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसमें लाभ मिला। तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि पूरे 5 साल में केवल 12 लोगों को उस 25 लाख रुपए की राशि के अंतर्गत लाभ मिला था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के बारे में जानकारी ली, आयुष्मान भारत के बारे में, तो 1,37,00,000 लोगों को राजस्थान में, जहाँ की दूसरी सरकार थी, उसको वहां पे लाभ आयुष्मान भारत योजना के अंदर मिला। तो यह बात है कि अगर आपने सब चीजें होने के बाद भी आज आप क्या करने के साथ चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक संकल्प पत्र निकालेंगे, जो अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे। आप अपने क्षेत्र में युवा क्या चाहता है, महिलाएं क्या चाहती है, अन्य वर्ग क्या चाहता है, उसके बारे में हमें जानकारी दें, हम मैनिफेस्टो में अपने संकल्प पत्र में लेके जाएंगे। उसी का प्रतिरूप, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने, यह जो कई बार क्या होता है, आज का समय बहुत बदल गया है राजनीति के रूप में। आज आप अकाउंटेबिलिटी
जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाते। और जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प पत्र के बारे में बात की, योगी जी के संकल्प पत्र की बात की, तो उसी तरह का एक तरीके का गौतम बुद्ध नगर में हम आने वाले 5 साल में क्या क्या काम करेंगे। समस्याएं नहीं है केवल, समस्याएं तो बहुत लोगों को पता होगी, उसके समाधान के रूप में क्या चीजें हमारे सामने है। समाधान के अंतर्गत भी अगर कोई समस्या है उसके 10 समस्याओं का समाधान कुछ हो सकता है। अगर हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हम इन 5 चीजों को कर सकते हैं, जिसको कहते हैं करनी हमारी कार्य योजना, तो वह डिटेल से इस 72 पेज के डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने इसमें रखा है कि आने वाले 5 साल में जो गौतम बुद्ध नगर का जो पूरी तरह से उसका पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी क्षमता इतनी बढ़ चुकी है आज कि जब भारत विश्व गुरु और अर्थव्यवस्था में विश्व के अंदर अग्रणी रूप से स्थान लेने की बात कर रहे हैं, 2047 में विश्व गुरु की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 8% की योगदान कर रहा है और देश की 16.5% जो है जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में रहती है, तो कम से कम 16.5% तो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो योगी जी ने उद्देश्य रखा है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 20% की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर उसमें सबसे अग्रणी रोल प्ले करेगा। अग्रणी रोल प्ले करने के लिए जो रोड मैप है वो पूरा हमने इसके अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर क्या करना है, क्या आगे हम करेंगे, वो संकल्प के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। और इस पब्लिक डोमेन में डालने के बाद यह जवाबदेही भी पूरी सुनिश्चित होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल यही नहीं है, इसमें विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से भी अलग अलग 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 5 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या विकास के कार्य करेंगे वह भी इस डॉक्यूमेंट में, इस पैम्पलेट में, इसके अंदर तो है, अलग से भी इस तरह से केवल दादरी के लिए क्या समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए हम किस चीज के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, वह भी इसमें लिखा है। चाहे जल भराव की समस्या के समाधान के लिए काम करना है, बिजली, रोड, जो बिजली, आवास, सड़कें, ये सब जो आम जनता के लिए आवश्यकता की चीजें वो तो पूरी करेंगे ही। दादरी में रेलवे स्टेशन, सड़क का पुनर्निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आधुनिकीकरण, चिटेरा, खाटा, नादीर, खेड़ा, इन सड़कों नालों का पुनर्निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास होगा, ऐसी अनेक चीजों को हमने एक संकल्प के माध्यम से आपके सामने इसमें रखा है। मुझे लगता है कि आम जनता की जागरूकता के माध्यम से प्रजातंत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। हमने पिछले 9 वर्ष में और 6 वर्ष में इस बदलाव को देखा है, अपने एक एक के जीवन में इस बदलाव को देखा है और इसके लिए सबकी जागरूकता बहुत आवश्यक है। 2024 का चुनाव अभी बिल्कुल पास में है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों माध्यम जन भावनाओं को समाहित करने के लिए सामने रखे हुए हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम पूरे देश में जुड़ा हुआ है, चल रहा है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं। चाहे ट्विटर हैंडल हो, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ऐसे अनेक माध्यम से मीडिया के, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप भी सबके सामने ओपनली रखा हुआ है, जिसमें जन मन सर्वे के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं में किन चीजों को समाहित करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी उसमें डाल सकते हैं। किस योजना को आप ठीक समझते हैं, किस में बदलाव चाहते हैं, ऐसा उसमें सीधा जनमन सर्वे में डाल सकते हैं। और
अपने जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ी बात है आम जनता की केवल 5 साल में एक बार वोट दे दिया और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसके बाद 5 साल बाद अगले बार जनप्रतिनिधि आएंगे, तब फिर कोई बात होगी, तब पूछा जाएगा, वो बात नहीं है। आप जनप्रतिनिधि का कंटिन्यूअसली अपने क्षेत्र के मूल्यांकन उसमें कर सकते हैं। क्या वो आपसे मिलते हैं? क्या आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं? हाँ ना? क्या वो आप लगता है कि आने वाले समय में आपके लिए काम कर सकते हैं? कौन सा नया नेतृत्व आप अपने क्षेत्र में लेना चाहते हैं? किस नए व्यक्तित्व को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? इन सबको सीधे नमो ऐप के अंदर जनमन सर्वे के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दे सकते हैं। और नमो ऐप में तो प्रधानमंत्री जी की पूरी अपनी टीम है 150-200 लोगों की, जो हर रोज रिपोर्ट कंपाइल करके वह उनको देती है बिना किसी बिचौलिए के। कई बार हमें लगता है कोई हमारे लिए नेगेटिव ना हो जाए, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। मल्टीपल सर्वे तो चल ही रहे, हमें जागरूकता से अपनी बात को रखना चाहिए। वही विकास का मूल मंत्र है, वही सरकारी योजनाओं में अपनी भावनाओं को समाहित करने का मूल मंत्र है। उसी के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि हम आपका समर्थन सहयोग सब चाहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधित्व के रूप में, कार्य योजनाओं के रूप में किन कार्यों को आप चाहते हैं, इन सब में भी अगर आप जागरूकता से अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि यह जो आज की जो यह सभा है, जिसमें आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, कितनी मेहनत लगती है। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? समय है। सबसे किसी भी चीज का काम करना, समय किसी के पास भी बहुत कम होता है। उस समय को जो दिया है तभी यह सफल होगा। मुझे लगता है कि यह बात बहुत सफलता के रूप में इस संकल्प को लेके जाए कि भारतीय जनता पार्टी को तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनः अपना समर्थन सहयोग तो देंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में कैसे व्यक्तित्व को हम चाहते हैं उस बात में भी अपनी बात को हम बहुत मजबूती से रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की इस सभा का उद्देश्य पूरा होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।